ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी तुम भी यार छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो। और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगाम में कोई और गोपी आ गई है, वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया अपने घर में कचू रबड़ी बनाई होगी, तो लाला मही चलोगे और मही पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा होती है। बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही हैं, अरे श्यामा, अरे लाली तू कहाँ है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं होगा। तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रही हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो। क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें, ये जितनी सामग्री बना के लाए हो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो है श्री जी, आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं, सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी है, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद भवन, वही 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 के यहां भिजवा दो, लाला पाले को। क्रोध में जैसे किसी ने आपके लिए बढ़िया घर में व्यवस्था करके रखी, आप नहीं गए तो वो फोटो खींच के भेजता है, ले ये सब करके रखा था मैंने तुम्हारे लिए, फूल मंगा के रखे थे, ये करके रखा था, तुम आए नहीं। तो वो कितना भारी लगता है। हमारे साथ तो बहुत होता है ना, क्योंकि हम जहां भी कथा करने जाते हैं 10 लोग बुलाते हैं, वो हमारे घर आओ, 2 मिनट के लिए आओ, तो हम कह आएंगे बनाएंगे। अब कोई बेचारा पूरी व्यवस्था करके रख लेता, जब नहीं जाते तो फिर कभी मिलता है, महाराज जी देखो मेरी बेटी सुबह से बैठी थी, हाथ जोड़ के बाहर खड़ी थी, आप आएंगे, दिया बुझ गए, तेल सारा खत्म हो गया घर का, लेकिन आप आए नहीं, हमने ये बना के रखा वो। अरे मैंने कि मैया क्षमा करो, फिर कभी आ जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तो उसी भाव से श्री जी ने 56 भोग भिजवाए ठाकुर जी के पास। पूर्णमासी आई ठाकुर जी के पास आके बोली, लाला इतकुआ। अरे पूर्णमासी कहा भर के लाई आज झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात को? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? वो ना कछु ना। तो कहा कह के भेजो, काय मारे भिजवाए हो सब? बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुझसे कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे, अपराध कहां बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह। यहां ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, श्री जी और सब सखियां जो हैं वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं, बीच में कहीं भी मिल लेते हैं और थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामाजू कहा है गो। किशोरी जी तो सुने नहीं, तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा भयो, काई को नाराज बैठी हैं, ऐसो मैंने कहा कर दियो। बंधुओं एक बात मैं बीच में बोल दूं, इन लीलाओं को सुनकर के आप कहीं ये विचार मत कर देना कि भाई ये वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। हाँ ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से रथ को हाँकते हैं। ये वही श्री कृष्ण है जो विराट रूप धारण करके सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, 1000 मुख 1000 हाथ 1000 चरण जिनके प्रकट हो जाते हैं, ये वही श्री कृष्ण है। लेकिन व्रज वृंदावन में अपने प्रभाव को छुपा देते हैं, स्वभाव में रहते हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण अलग ही हैं।